अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 अप्रैल 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है कि किस तरह जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज को एक बड़ा सरप्राइज दिया है और शहबाज सरकार को किस तरह झटके लग रहे हैं। नवाज शरीफ जो वतन वापसी के लिए पर तोल रहा था और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी जारी होने जा रहा था, कितना बड़ा सरप्राइज मिला है नवाज शरीफ को। किस तरह से नवाज शरीफ को धर लिया गया है, कप्तान ने कौन सा ऐलान किया है, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प और इंतहाई अहम खबरें मेरे पास हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ही दुनिया भर की शैतानी ताकतों को यह मालूम हुआ कि पाकिस्तान जो कि एक एटमी मुल्क है, वहां पे उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज उठाने वाला मुजाहिद नहीं रहा। हमने साजिशें करके, हमने मुदाखलत करके उसको हटवा दिया है। आज मस्जिद अक्सा पर दौराने नमाज मस्जिद अक्सा के अंदर सबसे बड़ा हमला किया गया है और 150 से जायद नमाजियों को भस्म कर दिया गया है, जख्मी कर दिया गया है। और दौराने नमाज जब वो इबादत कर रहे थे उस वक्त उन पर फायरिंग की गई है और मस्जिद अक्सा के अंदर धुआं ही धुआं था। पहले ये बदमाशी मस्जिद के बाहर करते थे, लेकिन अब ये हमला मस्जिद के अंदर किया गया है। यानी इन ताकतों के अंदर इतनी जुर्रत आ चुकी है कि ये मस्जिद के अंदर अपने गंदे अजाइम, अपने गलीज जिस्म लेकर असले समेत दाखिल हुए और वहां पे जाके इन्होंने फायरिंग की और मुसलमानों को भून डाला। अब किसी मुसलमान मुल्क से ना आवाज उठेगी, ना किसी की जुर्रत है। जहां से उठने की उम्मीद थी, जिन्होंने पहले भी ये जंग रुकवाई थी, उनको आपको पता है हटा दिया गया है। अब इस मुल्क के अंदर डाकू राज है। इस मुल्क के अंदर अब शहबाज सरकार है जिसका सिर्फ इतना काम है कि कैमरे पीछे पीछे हूं और मेरी आनियां जानियां देखी जाए, दुनिया को पता चले कि शहबाज ने लंबे बूट पहने हुए हैं, शहबाज जल्दी उठता है, शहबाज बड़ा पंचुअल है, शहबाज जो है वो जेम्स बॉन्ड है। बस यही इन लोगों ने दिखाना है। चाहे रसूल अल्लाह की गुस्ताखी हो जाए, चाहे मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया जाए, मुसलमानों का जो किबला अव्वल है, ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से आवाज उठेगी और ना किसी की जुर्रत है, क्योंकि अपने आका के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोलेगा। यहां सब गुलाम बैठे हुए हैं। जिस शख्स पर हमें नाज था, जो बोलता था, जिसका वजीर खारजा फौरी तौर पे पहुंचता था और जंग रुकवाता था, वो जा चुका है। लेकिन आज मुसलमानों पर रमजानुल मुबारक का महीना है, जुमे वाले दिन जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी गई हैं। अब मैं जरा बताता हूं कि शहबाज शरीफ को काम क्या है। शहबाज शरीफ साहब जनाब कहते हैं कि जो तोशा खाना के अंदर हार मुबैना तौर पे एक इल्ज़ाम लगा हुआ है साबिक वज़ीर आज़म पर, जी हार बेचा है। शहबाज शरीफ ये कहता है कि 14 करोड़ में वो हार बेचा गया है और उसकी रकम जो है वो दुबई मुंतकिल की गई है। वैसे एक चीज़ का आप अंदाज़ा करें कि ये पता है कि हार 14 करोड़ में बिका है और पैसे जो हैं वो दुबई गए हैं। अपने जो रसीदें हैं उसका पता नहीं, अपनी रसीदें नहीं दे सके कि कैसे करप्शन की, कैसे पैसा चोरी किया और लंदन के अंदर फ्लैट्स खरीदे। कतरी खत जाली जो लेकर आए उसका नहीं पता, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोले गए और जो एक कह रहा होता कि मेरा बाप अमीर था, शुरू से फैक्ट्रियां थी, दूसरा शहबाज कह रहा होता कि मेरा बाप तो फकीर था। अब मैं बैगर तो नहीं कहूंगा, मेरा बाप तो फकीर था, मजदूर था। यानी अपना नहीं पता। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 25 अरब रुपया कैसे आ गया वो नहीं पता। कैसे टीटी स्कैंडल्स किए टीटी किंग ने वो नहीं पता। कैसे दिन दिहाड़े मॉडल टाउन के अंदर लोगों का कत्लेआम किया, मासूम लोगों का, वो नहीं पता। ये पता है कि तोशा खाना के अंदर एक हार था, वो लाहौर बेचा गया, लाहौर से पैसे दुबई मुंतकिल हुए। बड़ी दिलचस्प कहानी सुनिएगा कि हुआ क्या है शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ उस शख्स का नाम है
जो इंतहाई लालची है, यानी लालची इस सेंस में कि उसका ख्वाब था कि वो वजीर आजम बने। शदीद ख्वाहिश थी, शदीद वाली। और ये ख्वाहिश आज से नहीं है, 1998 से जब ये कमज़ोर हो रहा था नवाज शरीफ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ ने पंगा ले लिया था मुशर्रफ के साथ। अब मुशर्रफ उस वक्त ये सोच रहा था कि नवाज को हटाकर शहबाज को लाया जाए, क्योंकि ये बूट पालिशिया है, ये जो है इसमें अकड़ नहीं है, ये झुक जाता है। उस वक्त ख्वाब उठा शहबाज शरीफ के अंदर। लेकिन जब नवाज शरीफ को मालूम हुआ कि शहबाज को लाया जा रहा है तो नवाज शरीफ ने फौरी तौर पे पंगा लिया फौज के साथ, और फिर दोनों भाई निकल गए, दोनों भाई सऊदी अरब चले गए। 2004 के अंदर जब इन्हें मालूम हुआ कि कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है, फौरी तौर पे उस वक्त शहबाज शरीफ लाहौर पहुंचा, लेकिन लाहौर तैयारा उतरने नहीं दिया गया उस वक्त, और फौरी तौर पे सऊदी अरब दोबारा रवाना कर दिया गया शहबाज शरीफ को। यानी उस दिन से लेकर 1998 से लेकर ये 4 दिन पहले तक शहबाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश थी कि मैंने वजीर आजम बनना है, मैंने वजीर आजम बनना है। इस कायनात के अंदर जब नवाज शरीफ नायल हुआ था, किसी शख्स को इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी उस वक्त शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को हुई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि हमारी बारी नहीं आएगी, यहां तो मरियम आएगी, यहां तो नवाज शरीफ आएगा। आप अंदाजा करें, जब नवाज शरीफ नायल हुआ था उस वक्त ऑप्शन था कि किसी सीट पर इलेक्शन लड़वा के शहबाज को वजीर आजम बना दिया जाए, लेकिन उस वक्त शायद खाकान अब्बासी को बनाना पसंद किया था नवाज शरीफ ने, अपने सगे भाई शहबाज शरीफ को नहीं बनाया था। और गो नवाज गो का जो नारा है ना, उसका खालिक भी शहबाज शरीफ है। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने ये नारे लगवाए हैं कि गो नवाज गो। तो लिहाजा इस शख्स के अंदर थी हवस, लालच, शदीद वाली लालच कि मैंने बनना है मुल्क का वजीर आजम। अब जरदारी इसको जानता है, जरदारी जानता है कि इसके अंदर कितनी ख्वाहिश है, तो जरदारी ने कहा कि मैं आपको वजीर आजम बनाना चाहता हूं। और उसके बाद तो शहबाज शरीफ इतना खुश, इसने सारी हदें पार की कि मैं भाई को मना लूंगा, भतीजी को मना लूंगा, फिक्र ही ना करे, मैं हूं ना, ताबेदारी करूंगा जरदारी साहब। लेकिन यह जरदारी की बहुत बड़ी चाल थी। जरदारी को पता था इमरान खान को निकाल दिया गया तो वो सड़कों पर आएगा, लेकिन इनको इतना अंदाजा नहीं था, इनको यह था कि हम दबा लेंगे। अब जरदारी क्या बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहता? क्या जरदारी के लिए शहबाज शरीफ जरूरी है जो कहता है कि पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, या बिलावल जरूरी है? अगर जरदारी को मुझे यह बात बताएं प्लीज, अगर जरदारी को यह लग रहा हो कि पक्का को वज़ीर आज़म बन रहा है तो वो पीपल्स पार्टी से लेके आए, वो बिलावल को लेके आए, वो क्यों शहबाज को बना दे? अब जरदारी ने कर दी गेम। जरदारी ने कहा गालियां पड़ेंगी इन्हें पड़ेंगी, पार्टी बदनाम होगी इनकी होगी, मैं सिंध के अंदर महफूज रहूंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, और उसके बाद मैं इनसे साजबाज भी कर लूंगा, इनके साथ बारगेनिंग भी कर लूंगा। अब पहले बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों चले, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया उसके बाद जरदारी ने कहा अच्छा जी अब होती है ना, अब बारगेनिंग और लेना देना तो अब होगा, पहले तो हमारा मकसद ये था ना कि आपका वज़ीर आज़म बनाया जाए। उन्होंने कहा हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे। शहबाज शरीफ को पता है कि 2 सीटों से हुकूमत 174, 2 गिर जाए तो हुकूमत नहीं रहती। तो शहबाज शरीफ ने कहा अच्छा आए ना प्लीज, आप भी आए कैबिनेट के अंदर, प्लीज आए ना। जरदारी ने इनकार कर दिया। जरदारी ने कहा पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट करते हो तो हम आने के लिए तैयार हैं, वरना हम नहीं आ रहे। अब शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर कैसे करे? पंजाब के अंदर इतना खतरा था, परवेज इलाही को उन्होंने वज़ीर आला नहीं बनाया, मरियम नहीं मानी, शहबाज शरीफ माना हुआ था। उसने कहा जी इधर से 20 MNA की सीटें दें, 40 MPs की दें तो हम ठीक है आ जाते हैं, वरना ठीक है चला सकते हैं। तो आप मुस्लिम लीग नवाज तो फंस चुकी है ना। कितनी बड़ी बेइज्जती कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहनी, अचकन पहनी, चौथे दिन, आज चौथा 5वां दिन है, अभी तक कैबिनेट नहीं बनी, आज उम्मीद है बन जाएगी, अभी तक वफाकी काबीना तश्कील नहीं दी, यही वजह थी। आज जनाब फिर माने हैं, शहबाज शरीफ कहता है कि ठीक है हम 20 पर तो नहीं, 8 से 10 सीटों पर आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे MNAs की, और 20 से 25 बाकी जो MPs हैं
उस पर हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं। अब जरदारी ने डाल दी गेम, बदनाम हो गया शहबाज शरीफ, गालियां पड़ेंगी शहबाज शरीफ को, घसीटा जाएगा शहबाज शरीफ, सारा इमेज खराब हो गया मुस्लिम लीग नवाज का। और पंजाब के अंदर जो उनकी इज्जत बची हुई थी, 4 सीटें मिल जानी थी, उन पर अब कब्जा होगा जरदारी का, जो कि जरदारी का प्लान है कि पंजाब के अंदर जगह बनाई जाए, पंजाब के अंदर पार्टी को लॉन्च किया जाए। और जरदारी इस सारे मामले में खुश है, पीछे बैठ के खुश है, चला भी रहा है शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ उसका एहसान मंद भी है। और असल में हुकूमत भी जरदारी की है, सब कुछ हाथ भी जरदारी के में है, और जलील जो है मुफ्त में मुस्लिम लीग नवाज हो रही है। तो लिहाजा ये है बड़ा सरप्राइज जरदारी का। अब नवाज शरीफ, जिसके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो रहा था और नवाज शरीफ वापस आ रहे थे, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर एक जो है दरखास्त जमा कराई गई है कि कैसे एक मुल्ज़म, जो कि मुजरिम है, जो सजा याफ्ता है, जो यहां भी सजा ही भुगत रहा था, जमानत पर नहीं था, इलाज की गर्ज से गया था और वहां पे जाकर भगोड़ा हो गया। एक ऐसा शख्स जो जेल से निकल के बाहर गया है, सजा उसकी खत्म हुई ही नहीं, सजा उसकी जारी है, जैसे ही वापस आएगा जेल के अंदर आएगा, उसको कैसे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा सकता है? यानी एक मुजरिम को, एक कैदी को आप इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये तो आईने पाकिस्तान की, पाकिस्तान के परचम की तौहीन है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की तौहीन है। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो भी सुनने के लिए इस वक्त आ रहा है। मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं कि आज तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें भी जनाब महंगी कर दी जाएंगी। और फिर मैं पूछूंगा, फिर मैं हाजिर हूँगा, फिर जो मैं वीडियो करूँगा ना, फिर मैं पाकिस्तानियों से मुखातब हूँगा जो इमरान खान को गालियाँ देते थे, जो कहते थे इमरान खान झूठ बोलता है, जो कहते थे इमरान खान ने महंगाई कर दिया, ये आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब ये कहते हैं कि इमरान खान बेवकूफ़ था और सस्ता तेल बेच रहा था। हम क्योंकि अक्लमंद हैं, हम क्योंकि दानिशवर हैं, हम क्योंकि बड़े सियाने हैं, तो लिहाजा हम जो है वो महंगा बेचेंगे। इमरान खान क्योंकि दर्द दिल रखता था, मुसलमानों का भी पाकिस्तानियों का भी, उसने क्योंकि लंगर खाने बनाए थे, उसने पनाहगाहें बनाई थी, हमने वो सारी ख़त्म करनी है क्योंकि वो इमरान खान ने बनाई थी। हम क्योंकि जालिम डाकू हैं, हम क्योंकि बैगर हैं, हम क्योंकि मुसलमानों के हकूक़ के लिए एक दिन भी नहीं बोले ना बोलेंगे, हम क्योंकि कातिल आला हैं, लिहाजा हम जो हैं हम तेल की कीमत के अंदर भी इजाफा करें। और इतना होशरुबा इजाफा होने जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आने जा रहा है। उसका इल्ज़ाम किस पे लगेगा? नहीं, इल्ज़ाम किस पे लगेगा मुझे बताएं कि इमरान खान की वजह से महंगा कर रहे हैं। लोग कहेंगे डूब के मर जाओ, जो जिसकी वजह से कह रहे हैं उसने तो नहीं महंगा किया, वो भी तो चला ही रहा था ना, उसने तो नहीं महंगा किया। आप कौन सी साइंस, आपने तो कम करना था। आपको तो लोग बड़े जश्न मनाए गए थे कि आप कम करेंगे, आप तो बढ़ा रहे हैं, फिर तो वही ठीक है। आप लोग बहर आटा चीनी चोर और क्या क्या कहते थे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब कल जी एक इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा जी जलसा हो रहा है कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसा होगा। उस जलसे के अंदर एक तो खान साहब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान निकले, हम इनसे इलेक्शन करवा के रहेंगे और ठोक के रख दें। पूरा इनकलाब बर्पा होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर। तमाम ताकतें देख लें कि इमरान खान आज भी पॉपुलर है और इस मुल्क की जिद है, इस कौम की जिद है। इमरान खान कौम डाकुओं और चोरों से निजात चाहती है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कराची के जलसे में आए, पीटीआई के झंडे लेकर आने हैं या ना आए या ना लाएं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा साथ लेकर आएं। तमाम पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। ये जंग, खान साहब ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जंग तहरीके इंसाफ की है नहीं कि पीटीआई एक सियासी जमात। खान साहब का मैसेज देने का मकसद ये है कि ये एक जमात की जंग नहीं है, ये जंग पूरे मुल्क की है, मुल्क की हकीकी आज़ादी की है। आलमी साम्राज्य के खिलाफ अलमे बगावत है, चोरों और डाकुओं के खिलाफ अलमे बगावत है। ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, बल्कि ये इनकलाब का मसला है। ये रेफरेंडम है इस बदमाशा के खिलाफ, इस साम्राज्य के खिलाफ, इन ताकतों के खिलाफ। तो इस वक्त एक दफ़ा फिर से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो हैं उनके दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि जैसे ही खान गया मुसलमानों पे हमले होने शुरू हो गए और बदमाशिया जो है वो जश्न मना रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।